So what's the deal? मारवा ने आपको 330 करोड़ का ऑफर दिया है Yes, फॉर कंप्लीट बाय आउट, right. साथ में साउथ के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी। जी। साइकिल फूड्स आपको सिर्फ 51% स्टेक के लिए 210 करोड़ रुपए देगा, साथ में साउथ इंडिया इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपके होंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स बट फॉर द एंटायर रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। रितेश, इसका मतलब है कि आप की कंपनी का वैल्यूएशन करीबन 400 करोड़ प्लस हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर साल 75 करोड़ रुपए आते रहेंगे, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। Are you serious, Ritesh? The offer is too mouth-watering. मैंने आपसे कहा था कि अगर हम आपको मारवा से बेटर डील देते हैं तो आप हमें दाद दे सकते हैं। It's a deal. थैंक यू। मैंने तुम दोनों को झुंझुनवाला के पास मारवा का ऑफर जानने के लिए भेजा था। तुम अपनी तरफ से कमिटमेंट करके आ गए। मैंने उसे एक ऑफर दी, उसे अच्छी लगी। ऑन व्हाट बेसिस रितेश? क्या सोच के ऑफर दिया तुमने? तुमने पूछा था किसी से, डिस्कस किया था मुझसे या मैनेजमेंट से? नवी, मैंने जरूरी नहीं समझा। हाँ, तुम हमारे करंट प्रोडक्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो रितेश? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ नए लोग इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या होगा? इतने साल से वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, इवन इन द बैड टाइम्स दे हैव बीन विद अस। डजंट दैट मीन एनीथिंग टू यू? और तुम निशी, तुम तो ये सब जानती हो, कम से कम तुमने समझाया होता। ओके, नो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। आई वांट टू प्रूव दिस, दैट्स इट। हर डिसीजन के लिए मुझे नवीन श्रॉफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा रितेश। सी, नवीन मेरे साथ 11 साल से है। आई ट्रस्ट हिज जजमेंट एंड डिसीजंस कंप्लीटली। सहगल ग्रुप को यहां तक लाने में नवीन का बहुत बड़ा हाथ है। एंड देन रितेश, अल्टीमेटली बिजनेस इज अबाउट टीम वर्क, इजंट इट? हाँ, एक्सक्यूज मी। हे स्टीव, how are you, man? I'm good. Yeah. We're working on the PSU deal. Okay. yeah, Akshay. Send the corrected Junjunwala deal to Mukesh ji. Yeah. Yeah, okay. Okay, fine. Thanks. पापा, ये कब से खड़ा है? कुछ तो ऑर्डर कीजिए। अरे क्या ऑर्डर करूं बेटा? प्राइसेस देखे हैं तुमने? लुक एट दिस, पनीर टिक्का 375 रुपए। अब इतना पनीर हम पूरे महीने में नहीं खाते घर पे। दाल तड़का 345 रुपए, रोटी 50 रुपए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लार्ज पैक विस्की 495 रुपीज। इससे अपना वो उर्बी होटल अच्छा था, या क्वार्टर सिस्टम वाला बार अच्छा था। 495, 5 क्वार्टर आते हैं इस अमाउंट में। आपको जो भी खाने का मन करता है आप प्लीज ऑर्डर कीजिए ना। हाँ, वैसे भी बिल मुझे देना है आज। खुश होना चाहिए आपको। मेघा को पहली सैलरी मिली है, इसीलिए हमें यहाँ लाइए 5 स्टार होटल में। ठीक है, करता हूँ ऑर्डर, क्या करें। अच्छा सुन, यस सर। बड़ा होटल है ना? यस सर। पगार अच्छी मिलती होगी? हाँ? पापा, इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई कि नहीं तुमने? नहीं सर। पापा नहीं बनाई? इधर भी दुकान खोली पापा। एक मिनट, आई मस्ट एक्सप्लेन टू हिम। ये ले, मुझे फोन करना। ठीक है सर। एंड आस्क फॉर अरविंद आप्टे। किसके लिए पूछोगे? अरविंद आप्टे। क्योंकि क्या है, हमारे ऑफिस में 4 आप्टे हैं। अरविंद आप्टे के लिए पूछना, समझे?
ठीक है सर. प्रीमियम कळलं कमी मला. पडतं कळलं की नाही गप्पा या बसा वयात आता. केलं ना का प्रीमियम कमी पडतं स्पॅन मोठा मिळतो सो ही कॅन सेव्ह अ लॉट आता या वयात सेव्ह नहीं केलं तर कधी करणार यू सी हॅव टू गाइड दिस पापा यंगस्टर्स काय आपको जो भी खाना ऑर्डर कीजिए मैं अभी आई. हाँ. मेरी बॉस आई है. हाँ. हाँ मैं करता हूँ सुनो इधर आओ Today I'm going to order something different. Let's order. So let's ask for. निशी हाय हाय. Hi. Hi Megha. किसके साथ आई हो? आज संडे था सो आई कम विद माय पेरेंट्स. That's sweet. You come here often? नॉट रियली. एक बार कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो जाओगी ना तो फैमिली के लिए वक्त नहीं मिलेगा. So good. Make the most of your time. Thank you so much and have a great lunch and I'll see you in the office. Okay. Bye. Enjoy. ऋषि इस लड़की में वही स्पार्क है जो तुम में थी. What do you mean by थी? I mean जब तुमने करियर शुरू किया था. I also think so. She'll do well. फूड सेगमेंट पे हम छोटे जरूर हैं बट वी हैव सम बिग प्लान्स. बाय ऑल मीन्स आनंद. ये पीएसयू हमारी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए क्रिटिकल है विनय. या मैं मारवा को ऑलरेडी मना कर चुका हूँ. आनंद आई नो दैट. विनय यूर अ फ्रेंड. तुमने कहा तो मैं आ गया लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस बिडिंग से हमारी कंपनी नहीं हटेगी. दैट वाज अ गुड गेम. थैंक यू. आई विल सी यू. या क्या हुआ सर? डोंट वरी सर, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा. रास्ता अपने आप निकल आएगा. हाँ, रास्ता निकालना पड़ेगा. हेमंत पारिक से मेरी मीटिंग फिक्स करो. देखिए साइकिल साहब, ये रुया बड़ा डिफिकल्ट आदमी है. अगर उसने मना किया है तो उसे समझाना आसान काम नहीं है. दैट्स ट्रू. लेकिन भाई आप जैसे स्टार ब्रोकर को इसीलिए तो बुलाया है. हाँ? और वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की पल्स इनके ही हाथों में तो है. अरे ना, फिर पारिक साहब, हम लोगों ने एक डील तैयार किया है और हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें और रुया को किसी भी तरह से मना लें. पारिक, यू क्रैक दिस डील विद रुया. आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा. अरे जावा दो ना साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? अरे पिछले मार्केट क्रैश में आप लोगों ने तो मुझे बेल आउट किया था. आप रुया की बिल्कुल चिंता मत करें, मैं उसे उतारने की पूरी कोशिश करूंगा. दैट्स माय मैन. जय श्री कृष्ण. यू विल डू इट. मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा पारिक. देखिए रुया साहब, फ्रिस्कोन इंडिया का पब्लिक इशू जल्दी आने वाला है. 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी. अभी तक पब्लिक इशू नहीं आया. तुमने मार्केट कैप किस आधार पे और कैसे वर्कआउट कर ली? रुया साहब, हम ही तो स्टॉक मार्केट में बैठते हैं ना. देखिए, अब इंस्टीट्यूशन ने 110 रुपए के प्रीमियम पे शेयर खरीदा है. अब पब्लिक को तो ज्यादा में ही ऑफर करेंगे. हम लोगों ने 180 के हिसाब से कैलकुलेट किया है. हाँ, लेकिन लिस्टिंग कम से कम 300 रुपए की होगी. अब आप भी सोचिए कि इतने बड़े जायंट कॉर्पोरेशन में अगर आप 8% के भी शेयर होल्डर बनते हो तो आपकी होल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? कभी सोचा है आपने? 480 करोड़. रोहिया साहब, आप अपना फायदा देखो ना. ठीक है, आप सैगल से बात कर लो. आई एम ओके विद इट. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. हाँ माँ, मैं निशी कड़े आए. हाँ, I'll come back as soon as possible. Okay, don't worry. हाँ, okay. Okay, bye. Bye. निशी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ. तुम मेरे और रितेश के बारे में पूछना चाहती हो? I'm sorry, I didn't mean to. कम ऑफ इट मेघा, तुम तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हो. वैसे भी पूरा ऑफिस गॉसिप ही करता है. मैं रितेश से 5 साल पहले मिली थी, मेरे डिवोर्स के 1 साल बाद. What? तुम्हारी शादी?
कलकत्ता में। 6 महीने में ही डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद मैं मुंबई आ गई, डिप्रेस्ड एंड डिसल्यूशन्ड। I'm so sorry, Nishi. It's okay. Call it hypocrisy. इस सोसाइटी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर ओरिएंटेड लड़कियों के लिए खास कोई जगह नहीं है। I was on the verge of a nervous breakdown. उन्हीं दिनों रितेश मेरी जिंदगी में आया, और ना आता तो शायद I would have ended my life. आज मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, रितेश की वजह से हूँ। फ्रिस्कॉन की सक्सेस के बाद we plan to settle down. हम लोग शादी कर लेंगे। Congratulations. ये सब क्या हो रहा है परवेज? पहले झुंझुन वाला, अब रुइया। देखो, तुम जाकर गुलाब राव से मिलो। मुझे किसी भी कीमत पर ये एमबीसी चाहिए। इसके लिए मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। देखो, ये तुम्हारी बातें मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। जो डील तुम दे रहे हो, सहगल ग्रुप भी दे रहा है। अभी उनके साथ झुंझुन वाला है, रुइया साहब है, बहुत प्रेशर है भाई। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फैसला करने से पहले प्लीज एक बार मारवा साहब से बात कर लीजिए। अरे कुछ फायदा नहीं होगा मात्रे, कई डोस के चिरत नहीं रहे। अच्छा हाँ सर, प्लीज गुलाबराव जी से बात कीजिए। कौन है? मारवा साहब। हेलो। नमस्कार गुलाब राव जी, कैसे हैं आप? जैसे आप रखेंगे वैसे रहेंगे। कहिए, क्या कर सकते हैं एमबीसी के डील के बारे में? समस्या है, गंभीर है। आप जो डील दे रहे हैं, सहगल भी दे रहा है 5%। तो 8% कैसा रहेगा? 1000 करोड़ का पीएसयू है, 8% के हिसाब से 80 करोड़ हो गया। लेकिन उसका आधा 40 करोड़ एडवांस में कल सुबह जिस बैंक में चाहें आपके अकाउंट में होगा। और इसके बावजूद अगर मैं पीएसयू सहगल को दे दूं तो एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। बापू का दिया बहुत है, और आ जाएगा। लगता है आपके साथ काम करने में मजा आएगा। जरूर मजा आएगा, शुरुआत तो कीजिए। ठीक है, कुछ जमाता हूं। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर सर, अब क्या करें? काय बोले तो मामला पॉजिटिव हो सकता है क्या? थैंक यू सर। अरे मात्रे। हाँ सर। ओके सर। बरं। थैंक यू सर।